यूनिवर्स आपके सामने कौन सा सच उजागर करना चाहते हैं। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिवर्स की चैनलिंग हुई है। वो चैनलिंग ये है कि आरती जो भी इस वीडियो को देखने वाला है उसके जीवन में कोई ऐसा सत्य है, कुछ ऐसा है जो उजागर होने वाला है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक उसके पास नहीं है। ऐसा सच रिवील होने वाला है और ये सच ऐसा है जो जड़ों से संबंधित है, दैट मीन रूट्स से संबंधित है। मैं यूँ कहूँ कि ब्लड लाइन से संबंधित है, एंसेस्टर से संबंधित है। और कुछ ऐसे सच है जो बहुत ही, आप बोल सकते हो ना, बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जैसे बोलते हैं ना कि दफन हो गए हैं, राज को दफन कर दिए गए हैं, वो आपके सामने यूनिवर्स खोलना चाहते हैं। क्यों खोलना चाहते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार सुनाई आ रहा है अनजस्टिस, आपको भ्रम में रखा गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, बार बार आपके साथ अन्याय हुआ है। कोई इतना बड़ा सच है कोई इतना बड़ा सच है, लाइक जैसे एक वीडियो में एक चैनलिंग हुई थी, समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, समथिंग रिलेटेड टू कोई प्रॉपर्टी है, कोई धन है, ओके, कोई खजाना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी पीढ़ी में पता हो किसी को। तो इसी तरह का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारी मिस्टिकल चीज़ें हैं जो आपके परिवार से संबंधित है और वो दफन है, वो राज दफन है और इसके बारे में आपको सच बताना है, सच बताने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पे मुझे नंबर 4 रिसीव हुआ है और वीडियो जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी उससे पहले भी 444 रिसीव हुआ, सबसे पहले नंबर 4 रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कोई ऐसा सच है जो आपके जीवन में आपकी मदर या आपकी मदरली फिगर से संबंधित है, यानी आपको इसके लिए 20 साल, 30 साल, 40 वर्ष तक पीछे जाना होगा या कुछ लोगों को इससे भी पीछे जाना पड़ सकता है। ओके, एक जनरेशन पीछे जाना पड़ेगा, एक जनरेशन, दैट मीन आपके चाइल्डहुड से पहले का जो समय है ऐसे में जाना पड़ेगा। कोई ऐसा सच है जो आपके अभी वर्तमान जीवन से संबंधित है और आपके वर्तमान से जीवन की पूरी इक्वेशन को बदल सकता है और यूनिवर्स आपको उस सच से अवगत करवाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे मदर बार बार सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपकी मदर या आपकी मदर इन लॉ से संबंधित ये ट्रुथ है, यानी आपकी मदर या मदर इन लॉ से या फिर आपकी मुझे यहाँ पर मदर सुनाई दे रहा है या फिर ये आपकी नानी, नानी आपकी मदर, आपकी ममा की जो मदर है उनसे संबंधित हो, उनसे संबंधित हो सकते हैं क्योंकि मदरली फिगर या मदर से संबंधित। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है या फिर मदर से संबंधित कोई फीमेल हो सकती है, नानी हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी सच है ये ऐसा सच है जिसे दफन कर दिया गया, जिसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है और यूनिवर्स आपको अवगत करवाना चाह रहे हैं क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसे अब समय आ गया है, समय आ चुका है ट्रूथ रिवील्ड करने का। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपकी फैमिली में जो हो रहा है ना, या आपकी फैमिली में जैसे ये हमेशा से ना
गाइस आपकी फैमिली ना जैसे ये हमेशा से नहीं थी। अगर आप अपने परिवार को दो जनरेशन से देख रहे हैं ना, या समझ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमारी फैमिली हमेशा से ऐसी थी, तो कहा जा रहा है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी इक्वेशन इस ब्लड लाइन इस ब्लड लाइन से डीएनए की इक्वेशन कुछ और थी। और ख़ास बात है कि इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे नंबर 4 ये किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है। किसी के लिए यहाँ पर नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है। और नंबर 19 है जो बहुत, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 4, ये जो मिलता है ना, बहुत स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि नंबर 10 अपने आप में एक मिस्टिकल डेट है, अपने आप में एक मिस्टिकल नंबर है, यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है। एंड टैरो में भी नंबर, जो सन का कार्ड आता है उसमें 1 नंबर, 10 नंबर, 90s, 28 जो हमारा सन का होता है। शिव शक्ति का प्रतीक है नंबर 10। एंड नंबर 4, नंबर 6, नंबर 19, इसके साथ साथ यहाँ पर ये ना जो नंबर है ना, ये हमारे पितरों से न्यू मून से संबंधित है, हमारे पितरों से संबंधित है। एक ऐसा दिन जब आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके आपसे हीलिंग गेन करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। सो यहाँ पे ना मुझे ये बार बार सुनाई दे रहा है, किसी को ना ये बार बार सुनाई आपको ये बार बार कहा जा रहा है, आप अपने आप में यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है माय डियर। कुछ ऐसा है जिससे एंसेस्टर पर्दा उठाना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर सच को ना जानते हैं। आपके जो पितृ है ना, उसमें जो डिवाइन है ना, देखिए पितृ में भी ना दो तरह के होंगे। जो पितृ भी बने होंगे वो भी पितर में जाएंगे। वो लोग जो पितृलोक में हैं या जो अच्छे डायमेंशन में हैं, ऐसे लोग आपको सच में अवेयर करना चाहते हैं। और ये सच मदरली फिगर से हैं, आपके परिवार से। मुझे कहा जा रहा है आपके परिवार की जो इक्वेशन है ना, इसे बदला गया है। लाइक कुछ और पैटर्न थी, कुछ और पिक्चर था, उसको बदल दिया गया है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि आप किसी भी फैमिली को, किसी भी प्रसिद्धि परिवार को उठा के देख ले, तो एक समय काल है जब वहाँ पे उनकी बहुत वाहवाही है, बहुत अच्छा सा उनका परिवार के बारे में स्टोरी है। देन आप उस चीज़ को देखें कि एक ऐसा समय कि जब वो लोग बहुत मिडिल क्लास हो गए, रोड पे आ गए, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने एक सच देखा है, दूसरा सच नहीं देखा है। अपने ही ब्लड लाइन में एक सच देखना है, दूसरा पहलू नहीं देखा, दूसरा सच नहीं देखा। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी थी उनके पास जहाँ पर खजाने का रास्ता पता होना या खजाने के बारे में इन्फॉर्मेशन होना, और उसको भी विलुप्त कर दिया किसी एक मिस्टिकल की वजह से, किसी एक गलती की वजह से उसको हटा दिया गया। ये भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। एंड नंबर 0
ज़ीरो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जो चीज़ें बीच में रह गई थी, जैसे कि ना ये ब्रिज चल रहा है और जब यहाँ पे गैप आ गया उसके बाद दोबारा से ब्रिज जो बनना स्टार्ट हुआ, वो ब्रिज आप बना रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें डिकोड कर रहे हैं। नंबर 4 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी मदर या मदरली फिगर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जन्म के समय या स्थान या आपके जन्म से संबंधित भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको गलत दी गई है। मैं कह रही हूँ ना, ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो जड़ों से, जैसे बोलते हैं ना वृक्ष पूरा शेक कर दे, भूकंप आए, रूटस, हमारी जो रूटस है, भूकंप आए तो पूरा इंसान जड़ से हिल जाता है। रूट चक्र हमारा जो है ना, जो हमें मूलधार पकड़ के रखता है। तो अगर रूट चक्र ओपन होता है तो आदमी पूरा शेक हो जाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो कोई ऐसा सच है जो बहुत ज़रूरी भी है निकलना, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में भी चेंज होंगी, बट उसकी वजह से आपकी लाइफ की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाना। जैसे कि ना, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजर चार्ट को रीड करते हैं तो आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, समय, ओके, किस समय में किस स्थान पे आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में आपकी किस नक्षत्र में सारी चीज़ें आपके पास कनेक्ट होनी चाहिए। आपके नाम, प्लेस और समय की सही जानकारी होनी चाहिए, और आप उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट मान के चलते आ रहे हैं कि मे बी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये पर्टिकुलर डेट इस पर्टिकुलर टाइम की है, और सडन आपको पता चलता है आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल जिस चीज़ को सही माना है वो गलत है। वो समय था ही नहीं, वो गलत है। वो समय था ही नहीं, उस दिन कोई और समय था, उस दिन कोई और दिन था, और आपको लगा इनेशन दी गई थी एंड आपकी पूरी इक्वेशन चेंज, आपका पूरा चार्ट चेंज। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को ये पता चलना है कि किसी ने ना 30 साल या 40 साल उसका पालन पोषण किया, देन वो रियलाइजेशन की बचपन में बच्चों को बदल दिया गया। कुछ ऐसी मूवी स्टोरी कि बच्चों को ना बदल दिया गया, तो आपके रियल पेरेंट्स कोई और है, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि जो जन्म से संबंधित है, जहाँ पे रूट पूरी शेक हो जाए, पूरी जड़ से शेक हो जाए। और ये इंफॉर्मेशन अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मूलाधार आपका जागृत हो रहा है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे स्टक है वो निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। और आप उस विश को कंप्लीट कर रहे हो, तो आपकी ब्लड लाइन में आप यहाँ पर हील हो रहे हैं, पीछे की चीज़ों को अपने आप कट आउट कर रहे हो, सो दैट आपको यहाँ पर इनेशन दी जा रही है। चलिए देख लेते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुँची है तो आप यूनिवर्स आपको डेफिनेटली वहाँ से निकाल रहे हैं, ओके। और वहाँ से निकाल कर आपको बहुत हाइट पर ले जाना चाहते हैं। देखिए पीछे की जो इनेशंस आ रही है ना, अगर ये इनेशंस नेगेटिव है तो आपको आपको उसे कट आउट कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। मतलब उसका खामियाजा जो पीढ़ी ने गलतियाँ करी हैं, पीढ़ी ने बहुत सारा जो भी पाप कर्म, जिस भी तरह के गलत चीज़ें वहाँ पर हुई है, उसका खामियाजा आप नहीं भुगतोगे। कुछ ब्लड लाइन में ऐसे बोलते हैं ना, कर्ज है, बहुत ही गलत काम हुए हैं और उसका कर्ज हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हैं। मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, क्योंकि उसने अभी भी ना फॉरगिवनेस से वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो कर्मा।
सो ऐसे में आपको कट आउट कर दिया जाएगा कि उन लोगों तक वो चीज़ें सीमित रह जाएगी, उन्हीं लोगों तक वो चीज़ें रह जाएंगी। आपको उसको आप उस चीज़ों को नहीं भुगत पाओगे, हो सकता कर्मा। सो ऐसे में आपको कट आउट कर दिया जाएगा कि उन लोगों तक वो चीज़ें सीमित रह जाएगी, आपको उसका भुगतान नहीं भुगतना पड़ेगा। और अगर कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएगी। मतलब कोई ज्ञान है, कुछ ऐसे तरीके की शक्ति है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कोई खजाना है, तो उसमें आपको ना कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ से आप लाभ ले सकते हैं, ज़बरदस्त वाला लाभ ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आपको अपना सही डेट ऑफ बर्थ पता है? आपको अपने जन्म का सही समय पता है, सही स्थान पता है? आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। चलिए, हालांकि टैरो में तो आप बिना जन्म का समय बताए हुए भी अपनी इनिशियल जान सकते हैं, अपने बारे में रीडिंग करवा सकते हैं। भले ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्टली ना पता हो, फिर भी आप टैरो से जान सकते हैं। लेकिन अगर आप बर्थ चार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको दशा, महादशा, अंतरदशा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सी आपकी इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ के लिए आपको सही समय का पता होना आवश्यक है। मुझे ऐसे कहा जा रहा है ना कि तुम्हारी जो अब तक की जर्नी थी, उसको कम्प्लीटली यूनिवर्स यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। जिन लोगों से तुम कनेक्टेड थे, जहाँ पे कुछ रिश्ते हमेशा के लिए यूनिवर्स ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ रिश्ते हमेशा के लिए यूनिवर्स ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए वो सच जो जड़ों से, रूट से संबंधित है, आपके सामने आनी ज़रूरी है। दैट चैरियट, ओके। नंबर 7 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ का भी कुछ इनेशंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, आपने ना इस ब्लड लाइन को क्यों चुना? इसमें पास्ट लाइफ का कुछ बड़ा रोल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, सच बताना चाहते हैं क्या? सच बताना चाहते हैं? कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे कलेक्टिव, क्या हमें कलेक्टिवली देना चाहते हैं? जो भी यहाँ तक आए हैं, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यूनिवर्स की तरफ से चैनल मैसेज आ रहा है, तुम ही निर्माण करोगे, तुम ही नींव रखोगे, तुम मेरे इशारों पर काम करोगे। लुक एट एंसेस्टर की ब्लेसिंग, और तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है। ऑल राइट, थैंक यू। यहाँ पर ये भी कार्ड, आई टेक दिस, ये कार्ड अपने आप आना चाहता है। ये कार्ड अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है। सब सारी कहानी कहने के लिए मैं यहाँ पर ना इन्हें ओके गाइस, पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगी। सो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द चैरियट के साथ यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वक्त आप अर्जुन के किरदार में हैं। हालांकि हम अर्जुन भले ही सहजता से कह देते हैं, पर वो नर नारायण में वो नर है, वो परमात्मा के बहुत ही क्लोज वन है, जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जागृत चेतना। तो यहाँ पे यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अर्जुन। इस वक्त आप अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हैं। द चैरियट, यहाँ पर धर्म युद्ध चल रहा है एंड साइड पॉजिटिविटी। ओके,
एक साइड पॉजिटिव पॉजिटिविटी है, एक साइड नेगेटिविटी है, एक साइड पांडव है, एक साइड कौरव है, एंड आप सेंटर में खड़े हैं क्योंकि जो अर्जुन है ना, जो अर्जुन का रथ होता है ना, वही कृष्ण से कहते हैं कि अरे रथ कौन सा सेंटर में है, चलो जो फील्ड है सो ग्राउंडेड, जो ग्राउंडेड है उसके सेंटर में लेकर चलो ताकि आप पश्चाताप ना कर सके, आप देख सके, दोनों साइडों को देख सके, दोनों को व्यू कर सके, उसके पॉइंट ऑफ को व्यू कर सके, तभी तो आप जस्टिस करेंगे। जस्टिस करने के लिए जो न्याय करता है, जज होता है, वो भी दोनों को दोनों की बातें सुनता है, सेंटर में खुद को रखता है, उसके बाद न्याय करता है। सो यहाँ पे वही चीज़ तो मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, आप इस वक्त अर्जुन का रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यू आर अ मेन कैरेक्टर और लीडर कैरेक्टर। आपकी जो स्टोरी लिखी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा, आप वहाँ पे मेन किरदार हैं, ओके, मेन रोल में हैं। आपके आसपास जो लोग हैं ना, वहाँ पे भी वो सब कुछ करेक्टर है, बट यू आर अ मेन करेक्टर। सभी पांडव इम्पॉर्टेंट है, बट अर्जुन वहाँ पे एक खास रोल प्ले करते हैं, मेन करेक्टर है, क्योंकि उनके द्वारा भगवत गीता, ओके, उनके द्वारा ही भगवत गीता आई है, उनके माध्यम से ही, तो वो वहाँ पे मेन करेक्टर है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस वक्त एक धर्म युद्ध में अर्जुन का रोल प्ले करने वाले हैं, जहाँ पे एक तरफ सत्य है और एक तरफ असत्य है, और आप सेंटर में जैसे दोनों को देखते हुए सही निर्णय लेंगे और युद्ध करेंगे और जीत आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो धर्म युद्ध है, क्योंकि देखिए धर्म युद्ध जो है ना वो अपनों में ही होता है, कौरवास उनके ही ब्लड लाइन से संबंधित, ओके, बट ब्लड लाइन से संबंधित थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वो कौरव जिनके तुम्हें जिनसे तुम्हें लड़ना है, वो बाहर से नहीं आए हैं, वो तुम्हारे ही परिवार से हैं। अब देखिए, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, आप महिला है, पुरुष हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपका जेंडर, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दो तरह के लोग हैं, ये दोनों आपके ही एंसेस्टर हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट डायमेंशन में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके ब्लड लाइन में अभी भी हैं और जीवित हैं, जो आगे चलकर आपके पूर्वज बनेंगे। और इसमें दोनों तरह के लोग व्यक्त हैं, पॉजिटिव एंड ग्रीडी। एंड आप किसके फेवर में हैं? आप ये वाइट घोड़े के फेवर में हैं, क्योंकि देखिए इसकी जो दृष्टि है ना, ये वाइट घोड़े पे है। ब्लैक वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, बट वाइट हमेशा सीधे चलेगा, धर्म हमेशा सीधे चलेगा। धर्म के साथ खड़ा होने वाला कितना भी कमज़ोर आपको दिखाई दे, लेकिन धर्म की रक्षा करता है। तो आप धर्म के साथ हैं, जो खड़ा है वो डेफिनेटली जीतेगा, वो विन करेगा। वो थोड़े टाइम के लिए लग सकता है, क्योंकि ग्रहण होता है ना, तो सूर्य के ऊपर भी बादल आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हटेगा वैसे ही सूर्य उदय हो जाएगा। यहाँ पे वही कहा, कुछ बादल तुम्हें ढकने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पॉजिटिविटी के साथ हो, ओके, राइट एक्शन के साथ हो, और नेगेटिविटी ना वो दूसरी डायमेंशन में भाग रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में। एंड आपको दोनों को पता है, और आप दोनों को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे सही डिसीजन लोगे और विक्ट्री को हासिल करोगे, द चैरियट। दैट्स वाई यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी ब्लड लाइन में दो तरह की चीज़ें हैं, दो तरह की एंटिटीज़ हैं। इसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, और किसी ने इसको रिएक्ट करने की कोशिश नहीं किया है। किसी ने
जिसे हम बोलते हैं ना डीएनए, ओके, डीएनए रिपेयरिंग। तो किसी ने ये करने की कोशिश नहीं की। आजकल बहुत देखने को मिलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां ट्रांसफ़र हो रही है, यूथ में बीमारियां आ रही है, मल्टीपल दवाइयां लेंगे, बहुत सारे मेडिकल्स लेंगे, ओके, प्रोटेक्शन के लिए, पर रूट कोज पे ना नहीं जाएंगे कि ये आ क्यों रहा है, प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है, डीएनए में आ रहा है। और डीएनए हीलिंग करने के लिए यहाँ पे खुद काम करना पड़ेगा, पर खुद टाइम नहीं देना है, ओके, खुद को टाइम नहीं देना है, खुद का काम नहीं करना है, और वो काम आपने किया है, ओके, इसलिए यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, इसलिए यहाँ पर परमपिता परमेश्वर ने आपको चूज किया है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं यू आर द मेन कैरेक्टर, और यहाँ पे ना आप ही उस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पहले वो पीढ़ी में हो चुका है, पहले वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को ढोते आए हैं। जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं वो आपके पीढ़ी में आई हैं, जितने भी आप अभी आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो पीढ़ी में थी, उसी चीज़ को लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है, यू आर अ मेन कैरेक्टर, और यहाँ पे ना उसी चीज़ को आप ही ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर वही क्वालिटीज़ है जो उसको फिक्स्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे जाना है और आप यहाँ पॉजिटिविटी के साथ में खड़े हैं। यहाँ पे मुझे इनिशिएशन दी जा रही है माय डियर कि इस काम में ना यूनिवर्स आपको और लोगों की मदद भेज रहे हैं ठीक है, आपको और लोगों की मदद भेज रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 3 लोगों का ग्रुप या 4 लोगों का ग्रुप जिनकी एनर्जी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे आप सब मिलकर आप मुझे यहाँ पे ना कुछ स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको इनेशंस मिल सकती है। वीडियो भी आपके लिए वो माध्यम हो सकते हैं, कुछ ऐसी जहाँ पे बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती एक एडवाइजर से दिमाग की बत्ती चलता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई कोट पढ़ रहा, कोई कोट पढ़ाना, कोई वीडियो सुनना, कुछ आपको कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हो, किसी की पंक्तियाँ आपने सुनी हैं और आपके माइंड में ग्लो करना स्टार्ट कर देना, कोई कोर्स आप कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, बर्ड्स की आवाज़ सुन रहे हो, और कोई इनेशंस आपको एक्सेस हो जाना, और वहाँ से ही आपको पता चलना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है। आप समझ पा रहे थे कि क्यों मिसकैरेज हो रहे थे, बट यहाँ से आपको समझ में आया इसीलिए मिसकैरेज हो रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही है, इसलिए आपके एंसेस्टर आपके साथ कनेक्ट कर रहे थे, और इस चीज़ को आप अकेले ही ठीक करने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ग्रुप दिखाई दे रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल दिखाई दे रहे हैं कि आपके अलावा कोई और भी 2 लोग या 3 लोग जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और आप इस चीज़ को समझेंगे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, और आप इसको हील करोगे, ठीक करोगे। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, ग्रुप, टीम वर्क। तो डेफिनेटली कोई आपको मिलने वाला है, या आपके सोल फैमिली के लोग होंगे जिनके साथ कई बार ये लोग आपकी फैमिली से ही हो सकते हैं। मे बी आपके बच्चे और आप मिलकर इस चीज़ को हील करने वाले हो। मे बी आपकी मदद आपकी मदर के साथ आप की मदर इन लॉ या आपकी मदर मिलकर ये काम करने वाले हो मतलब 3 लोगों का ग्रुप मिल रहा है। मे बी आपकी मदद के साथ मिलकर ये काम करने वाले हैं। मे बी आपकी मदर आपकी मदर के साथ मिलकर आप ये काम करने वाले हैं। 3 लोगों का ग्रुप मिलकर 4 लोगों का ग्रुप मिलकर ये काम, जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे पांडव भी ना, ओके,
पांडव, क्योंकि 5 लोग बनते हैं, 5 पंचभूत होते हैं ना, तो पंचभूत जब इकट्ठा होते हैं ना तो किसी को भी पराजित कर सकते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सोल यहाँ पर मर्ज हो रही है। और उनकी यस डेफिनेटली उनकी थॉट से, उनकी इनेशन से आप कुछ बुक भी पढ़ रहे हो, कुछ इनेशंस भी आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है। ये इनेशंस भी यूनिवर्स ही आपको भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पिरिट दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, और आप उस चीज़ को यहाँ पे ठीक कर रहे हो। किंग ऑफ कप, ओके, किंग ऑफ कप, नई ऑफर। मुझे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ना एक प्रपोजल, एक ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है, और कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने ये ऑफ़र, ये प्रपोजल भगवान शिव ने आपके पित्त में भी किसी को दिया था। जैसे मैंने कहा ना कि नंबर 4 कुछ मेटलिस्टिक गेन से संबंधित, नंबर 4 कुछ मेटलिस्टिक गेन से संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं, जिसका ऑफ़र आपके एंसेस्टर में किसी को मिला था, बट वो उसको वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए। जैसे हम बोलते हैं ना, खजाने का रास्ता, या अपने ही खेतों में कुछ पाना, या कुछ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, समथिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मिस्टिकल है, वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आपके एंसेस्टर में किसी को दी गई थी, और ये भगवान शिव ने दी थी, महादेव ने दी थी प्रसन्न हो गए, बट इसको एक्सेस नहीं कर पाए वो इतनी पावर, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो पावर आपके एंसेस्टर करे तो उतना आपके शरीर में बल होना चाहिए, उतनी शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ के साथ कनेक्ट करने का। तो इतना हाई वोल्टेज का था, आपके एंसेस्टर ने उसको होल्ड नहीं कर पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, बट अगेन वो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, आपको इसलिए देना चाहते हैं कि आपको जो विज़न है ना, या प्लान है, वो अपने तक सीमित नहीं है। आपके जो एंसेस्टर हैं उसके लेवल व्यक्तिगत लाभ करवाना चाहते थे, व्यक्तिगत लाभ या अपने पारिवारिक लाभ के लिए उसको चाहते थे। उनको भगवान शिव की तरफ से संकेत दिया था। जैसे बोलते हैं ना, किसी को मार्ग दिया, डेफिनेटली किसी को मार्ग बताया गया था। ये स्थान, ये भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे ये जगह बहुत उपजाऊ है, इस जगह की खुदाई करने पे आपको कुछ मिलेगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको एंसेस्टर को स्वप्न में दी गई थी भगवान शिव की तरफ से, और महादेव ने प्रसन्न हो के दिया था। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो इस ऑफ़र को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाए, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उनके पास एक तो उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं था, यूँ कहे उतना चेतना का विकास नहीं था। एंड सेकंड थिंग, ये मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे उनका जो लक्ष्य था ना, वो बहुत छोटा था, अपने तक सीमित था। बट यू आर अ पर्सन जिसका जो लक्ष्य है ना, वो पूरी दुनिया तक, विश्व को कुटुंब की तरह देखता है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है, पूरे विश्व को कुटुंब की तरह देखता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसका लक्ष्य है पूरे अर्थ को, पूरे ग्लो को प्रोटेक्ट करना, शेव करना। आपका जो मिशन है ना, वो वर्ल्ड वाइड मिशन है। सो दैट यूनिवर्स आपको वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें माध्यम बनाकर, नंबर 2 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, 2 ऑफ वैंड्स। अगेन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, पहले मुझे यहाँ पर नंबर 2 मिला था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आप ओके टोटली आप वर्नेस में जाएंगे, दैट्स वाई यूनिवर्स आपको ना चूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं यूनिवर्स ने मुझे ही क्यों चुना, मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि यूनिवर्स आपको ना उनको यूनिवर्स को पता है अच्छा बुरा सही गलत सुख दुख। तो ये क्या है, ये यूनिवर्स आपको ना इन सारी स्थिति से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि जो केवल अपने परिवार तक सीमित
रहे, वो पूरे विश्व के लिए सोचता नहीं है, पूरे देश के लिए सोचता है, पूरे गाइस मुझे यहाँ पर नंबर 222 फिर से मिला है। आप इसमें कदम रख चुके हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप इसमें कदम रख चुके हैं, आपका इसमें वेलकम हो चुका है। ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन किया गया है इसके बाद। और 6 ऑफ कप्स, और इसकी वजह से ही आपके एंसेस्टर ना, क्योंकि आप ना गाइस बहुत ज़्यादा, देखिए कुछ लोग होते हैं ना बहुत सेल्फिश टाइप के, या देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, ठीक है, वो जैसे और लोगों के भलाई के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि और लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचना, जगत भला ऐसे होता है ना कि सब भला, जगत भला, हमारा भला ये बहुत कम लोगों के माइंड में होता है। लोगों के माइंड में ये होता है कि मेरा भला, मेरी फैमिली का भला। एक तो बहुत लोग आजकल सेल्फिश है कि मेरा भला, बाद में फैमिली का भला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरा भला मेरी फैमिली का भला, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा भला मेरी फैमिली का भला, जगत भला, ठीक है, विश्व के बारे में भी सोचते हैं, पृथ्वी के बारे में, माँ प्रकृति के बारे में भी सोचते हैं। तो वो चीज़ें आप में पाई गई है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर चूज़ किया गया, और इसी वजह से ही आपके एंसेस्टर, जिनको ये खजाने का मार्ग बताया गया था, जिनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उन्होंने यहाँ पे वो व्यक्ति आपको चूज़ किया है। यही वो बच्चा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपके दादा हो सकते हैं या परदादा हो सकते हैं, पर यहाँ पर नाना भी हो सकते हैं, समवन जिन्होंने आपको आपके बचपन में देखा हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको जिसको पैट बहुत पसंद थे, तो ये पैट का पालन पोषण करने वाले, पैट बहुत पसंद होना, जैसे उन्होंने ना वहाँ से आसमान से, जैसे बोलते हैं ना स्टार से, जो स्टार बन जाता है, ईयर से दूर उन्होंने वहाँ से आपको ब्लेस कर दिया कि मेरे को जो भी ब्लेसिंग मिली थी वो इसको दे दे, क्योंकि ये आपका, क्योंकि गाइस आप ना इस ब्लेसिंग का सदुपयोग करना जानोगे। उनको पता है कि आप इस ब्लेसिंग का सदुपयोग करोगे, तो आपको वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं विद 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स वो आपको भरपूर ब्लेसिंग भेज रहे हैं, और वो चीज़ जो आपके एंसेस्टर को मिलनी थी, यहाँ पे मैंने कहा ना दोनों के तरफ के लोग, पांडव भी है और कौरव भी है, आपकी ब्लड लाइन, ओके, आपकी ब्लड लाइन में, तो यहाँ पे जो उसको मिलना था, और जो वाइट घोड़े के साथ थे, पॉजिटिविटी के साथ थे, वो अपने गिफ्ट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे लाइट शेकिंग हुई है थोड़ी सी, जो कंफर्मेशन कर रहा है कि हम नेगेटिविटी को, जो हमारी ब्लड लाइन में जो नेगेटिविटी के साथ है, उनको ये चीज़ें नहीं देंगे, हम उनको देंगे जो पॉजिटिविटी के साथ है। एंड यू आर अ पर्सन, में भी आपका भाई बहन हो सकते हैं, उनको भी वो देंगे, आपके पेरेंट्स को भी देंगे, ओके, उसमें भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हो सकते हैं। और सो यहाँ पर कहा जा रहा है बस तुम्हें देंगे, यू आर द पर्सन, डेडिकेशन। सो ये आपके लिए इनिशिएशन है, ये कुछ गिफ्ट है, कुछ साइकिक गिफ्ट है, मुझे दिखाई दे रहे हैं, साइकिक एबिलिटी, कुछ साइकिक गिफ्ट, ये भी आपके पास आना चाहते हैं एज वेल। कोई रोड मैप, कोई पाथ है, उस टाइप को आपको मिलना था, ओके। थर्ड आई से जुड़ी हुई कोई प्रसिद्धि, वो आपको मिलना है विद 3 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ वैंड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 1, एक तो आपका ना किसी ट्रैवल के साथ, कोई कोई ट्रैवल के साथ नेशंस क्रॉस करना, या फिर या फिर जिसे हम बोलते हैं ना यात्री, एक विभुक्षु यात्री, या एक यात्री जिसका आपका कोई नेशन एक्सचेंज होना, इसके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होना है, और यहाँ से आपको बेनिफिट होना है विद 3 ऑफ वैंड। दूसरा ये कि कुछ लोगों को ना जर्नी में ये हो सकता है जहाँ पे वो ट्रैवल बन जाए, जहाँ पे वो एक अकेला यात्री बन जाए। अकेला यात्री मतलब दुनिया को पीछे छोड़े और आगे बढ़ो,
और अपने जो प्रेजेंट लोकेशन है, प्रेजेंट आपका शहर है, गांव है, उनको पीछे छोड़कर एक नई यात्रा पे अकेले निकलना पड़े, एक नई यात्रा पहचान के साथ रिबर्ट, जहाँ पे आपका जितना भी रिश्ते हैं इन सबको डिस्कनेक्ट करके, डिस्कनेक्ट होके एक न्यू आप ऐसा आप मृत में आप एक मृत में हो जाएं, आप जीवित रहेंगे ऐसा नहीं है कि आप वीरत्व धारण कर लेंगे, संसार छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे, नहीं, आप गृहस्थी में रहेंगे, लेकिन आप सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, एक न्यू आइडेंटिटी के साथ, एक नई पहचान के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। 3 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ऐसा यूनिवर्स पेंटिंग कर रहे हैं, भाई तुम्हारा अभी तक का जो प्रारब्ध या कर्मा जो कौरववास के साथ, वो अब ख़त्म होने का समय हो गया है। अब तुम निकलोगे, अकेले निकलोगे, क्योंकि जो इस तरह के लोग हैं वो जैसे ही उनका प्रारब्ध ख़त्म, कर्मा ख़त्म होता है, सारा लेन देन ख़त्म होता है, वो अकेले निकल पड़ते हैं यूनिवर्स प्रोजेक्ट पे, मिशन पे। तो कुछ लोग मुझे डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट, अपने सोल मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सारे संबंधों तो सामाजिक नातों को ताना तानी छोड़ के यूनिवर्स के मिशन पे निकल पड़ेंगे। यूनिवर्स ने उन्हें विवाह में डाला तो विवाह करेंगे, यूनिवर्स ने उन्हें अकेला रखा तो अकेला रखेंगे, बस डिवाइन पर्पस के लिए काम करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए अकेले निकल जाएंगे, और अकेले निकल जाने का ये रुतबा, ये ऊर्जा यूनिवर्स देता है। आप अकेले निकल पड़ रहे हैं, अकेले अपनी लाइफ में बस अपनी यात्रा पर निकल पड़े हैं, अपने जीवन की रथ यात्रा को आपने अपने हाथ में ले लिया है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपका कोई मिशन है जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पूरा करो, आपके मन में होगा नहीं मैं नहीं कर सकता, ये वो, अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं कर सकता, अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता। यूनिवर्स बार बार वो चीज़ें आपके पास ला रहे कि आपको वो करना है, आप ही वो कर सकते हो, आपको ही चूज़ किया और आप करोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आप उस चीज़ को अपने हाथ में लोगे और आप अकेले निकल पड़ोगे। आपके पास वो पावर आ जाएगी कि आप अकेले सारा सब कुछ हैंडल करके निकल पड़ोगे इस यात्रा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओगे, सब कुछ छोड़ के आप एक नई यात्रा पर निकल पड़ोगे, और ये होगा और आप इसे करोगे।